हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रतापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे MCU मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। इसको एक और बोलते हैं अपन VCUG के नाम से भी अपन जानते हैं। तो बहुत सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। तो ये अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में यदि अपन बात करें ना तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन ने IVP देखी थी, इंट्राविनस पाइलोग्राफी, उसको अपन IVU के नाम से भी जानते हैं, इंट्राविनस यूरोग्राफी। तो हो सकता है वहां पर IVP ऑप्शन में नहीं हो, IVU ऑप्शन में हो, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जिनको अलग अलग नाम से यहाँ पर बोला जाता है। वैसे ही अपने पास में MCU है। MCU को क्या बोला जाता है बेटा? VCUG भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? MCUG भी बोलते हैं, या फिर अपन क्या नाम देंगे बेटा? अपन VCUG भी बोलेंगे इसको। इसका क्या मतलब होता है, पहले थोड़ा सा अपन प्रोसीजर समझते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अपन RGU और MCU की बात कर रहे हैं। इस पर ऑलरेडी जो लेक्चर है वो अपलोडेड है इस YouTube चैनल पर, और इस पर आज अपन डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन यहां पर एक वर्ड अपन ने देखा था बेटा, रिट्रोग्रेड, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। और रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का उल्टा होना। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन यदि मोटर लगा दे तो पानी नीचे से ऊपर भी चला जाता है, तो प्रोसेस का क्या हो गया? उल्टा। ऐसे ही अपन यहाँ रिट्रोग्रेड को भी अपन ने समझा था कि जो रिट्रोग्रेड होता है वो क्या होता है, तो प्रोसेस का जो उल्टा होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? रिट्रोग्रेड बोलते हैं। यहीं पर MCU के अंदर भी एक टर्म आएगी जिसको बोलते हैं अपन वेसिको यूरेटेरिक रिफ्लेक्स। उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन होगा कैसे वो आगे बात करते हैं। सुने ध्यान से। पहले यहां पर यदि अपन बात करें, देखिए RGU MCU, इसके अलावा अपन ने बात करी बेटा IVP की। ये डिस्कशन जब अपन कर रहे हैं तो ये अपन यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कर रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम में देखिए, ये केवल मेल के लिए होता है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल। यहां यदि अपन बात करें, यूरिनरी सिस्टम में एक और इन्वेस्टिगेशन रहता है जिसको बोलते हैं अपन HSG, स्टेरो सेल्फ एंजियोग्राफी। ये फीमेल के लिए होता है ओनली। ठीक है, तो कई इन्वेस्टिगेशन होता है जो किसी किसी के लिए होता है, किसी किसी के लिए नहीं होता है। तो पहले यूरिनरी सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या आता है बेटा? किडनी आ जाती है, किडनी से यूरेटर निकलता है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ में यूरिथ्रा अटैच होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी, यू। ठीक है, तो देखिए एक बात, इसकी बात करें अपन, ये किडनी हो गई, किडनी के अंदर कैलिक्स वगैरह ये होते हैं, स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। पूरा प्रोसेस ये क्या हो गया बेटा? यूरेटर हो गया। एक एक चीज ध्यान से समझे बेटा, ये यूरेटर हो गया, ये अपने पास में हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया बेटा? यूरिनरी ब्लैडर, यूबी बोलते हैं बेटा इसको शॉर्ट में, है ना। ये अपने पास में क्या हो गया बेटा? यूरिथ्रा हो गया। तो यदि यूरिथ्रा की बात करें कि साहब यूरिथ्रा की यदि इन्वेस्टिगेशन अपने को करनी है तो वो किस में करते हैं बेटा? अपन RGU के अंदर करते हैं, ये अपन ने पहले से देख रखा है। अब बात करते हैं अपन यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने बताया था बेटा VCUG के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं बेटा अपन? VCUG। ये VCUG क्या होता है बेटा? वॉइडिंग, अभी काम आएगा बेटा ये सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। उससे मिलकर बनता है बेटा ये। ठीक है कि नहीं? तो अब जो अपन स्टडी करेंगे ना, मतलब केवल इस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे अपन, इस वाले पार्ट की। ठीक है कि नहीं? ये MCU में पूरा काम में आता है ये। एक तो ये वाला जंक्शन, एक ये वाला जंक्शन। ये यूरेटर के साथ ब्लैडर का जंक्शन, ये यूरिथ्रा के साथ ब्लैडर का जंक्शन, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसमें। और इन्वेस्टिगेशन भी इसी का होता है। तो देखिए बेटा,
सबसे पहले बात करें अपन डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? मिक्चर सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी रेफर्ड एज टू वॉइडिंग। देखिए वॉइडिंग का मतलब होता है बेटा खाली करना, खाली करना या एम्प्टी। थोड़ी सी इंग्लिश है इसमें, लेकिन मैं साथ के साथ हिंदी बताता जाऊंगा। एम्प्टी खाली होता है ये, ठीक है कि नहीं? और साथ में अपन ने क्या बोल दिया बेटा? वीसीयूजी। अभी मैंने बताया बेटा वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। यहां पर वर्ड देखिए बेटा, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर यदि आपने देखा होगा तो वहां पर मैंने पूरा का पूरा समझाया फ्लोरोस्कोपी। डायनामिक फ्लोरोस्कोपी मैंने समझा दिया बेटा कि इसमें मोशन करती हुई जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो वो विजुअल होगा, उसका लाइव इमेज आएगा, उसकी लाइव इमेज आएगी, है ना? इसलिए फ्लोरोस्कोपी। एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, दोनों चीजें इंक्लूड हुई है बेटा ऐसे, ठीक है? ये यूरिनरी यूबी और ये यूरिथ्रा, दोनों की बात होती है इसमें। मेनली तो जंक्शन की बात होती है जो मैंने बोली है बेटा यहां पर, ठीक है? आगे देखे बेटा, द प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्रोसीजर, जो मेन उद्देश्य है ना इसका, प्रमुख जो गोल है, ठीक है, वो क्या है? एसेस टू द स्ट्रक्चर और फंक्शन। एक तो इसकी बनावट, बनावट भी बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं संरचना, और दूसरी होती है कार्य, फंक्शन, ठीक है कि नहीं? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर वो, ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर का नीचे वाला पार्ट कौन सा है? ये तो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जंक्शन आ गया। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट क्रूशियल टू डिटेक्ट वेसिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। देखिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बता रहा था। एमसीयू जो मेनली होता है इसी के लिए होता है, और देखिए जनरली ये किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर होता है, लेकिन एडल्ट में भी होता है ये। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए तो बच्चों में ही होगा केवल, नहीं, ये किस में हो सकता है? ये बड़ों में भी हो सकता है, तो ये दोनों में होता है। इसका मतलब समझते हैं बेटा अपन वेसिको यूरिटेरियल रिफ्लेक्स। ये वही होता है जैसे कि रिट्रोग्रेड होता है। जैसे यूरिन जो होता है वो क्या होता है बेटा? देखिए यूरिन क्या होता है साहब? यहां से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यहाँ आता है यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है, लेकिन यही वापस आने लग जाए, ये जो चीज बनी है ये क्या होने लग जाए बेटा? वापस आने लग जाए यू, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से वापस किडनी की ओर जाने लग जाए, तो इसी को बोलते हैं VUR, वेसिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, ठीक है कि नहीं? सारी डिजीज के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के साथ में अपन बात करेंगे। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको कि VUR जो होता है वो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होता है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट रिफ्लेक्शन। तो देखो मेनली जो होता है वो किसके लिए होता है? इसके लिए होता है, वेसिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, VUR। एम इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंडिकेट टू, ये बच्चों के लिए हो सकता है और साथ में किसके लिए होता है बेटा? एडल्ट के लिए भी ये होता है, ठीक है? बड़ों के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए, मेनली बच्चों के लिए होता है। यदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि साहब किस में होती है, तो आपको मेनली जो जवाब देना हो क्या देना है? इन्फेंट या पेडियाट्रिक्स। आगे देखिए बेटा, इंडिकेशन व्हाई इट इज डन, क्यों किया जाता है, ये हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं बेटा मैं, क्यों किया जाता है। देखो वेसिको यूरिटरी मेनली यही है बेटा, ठीक है, जो मैंने बता दिया अभी। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की यदि अपन बात करें, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये दोनों एक ही है बेटा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट किया जाएगा पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्स स्पेशली इन मेल चिल्ड्रंस, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, कंजेनाइटल एनोमलाइज, जन्मजात जो होता है ना उनके लिए वो काम करते हैं बेटा। सब चीजें तो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते अपन। ट्रॉमा टू यूरिनरी ट्रैक्ट, इन कंडीशन के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? एमसीयू करते हैं। आगे देखिए साहब, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट अपने को चाहिए? ये जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अपन करते हैं सब में इक्विपमेंट चाहिए, ये सब में कॉमन है, तो सब में आप वही चीज लिख सकते हो, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्पेशल चीज होती है उसको मैं अंडरलाइन करके आपको टिक मार्क कर दूंगा। देखिए फ्लोरोस्कोपी मशीन पूरा पढ़ा दिया मैंने, ये यदि आपने लेक्चर नहीं देखा इस यूट्यूब चैनल पे तो आप जरूर देख ले, फ्लोरोस्कोपी के बारे में पूरा एक वीडियो लेक्चर है। एक्सरे टेबल, एक्सरे टेबल तो चाहिए ही चाहिए,
फर्स्ट ये आ गई, सेकेंड ये आ गई, थर्ड देखिए स्टेराइल कैथेटर। इसमें मैंने बताया था बेटा फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं अपन, फीडिंग ट्यूब। तो मेनली 6 नंबर या 8 नंबर काम में लेते हैं अपन, ठीक है। ये डिपेंड करती है किस पर बेटा, डिपेंड ऑन साइज ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की जो साइज होती है ना उस पर डिपेंड करता है बेटा ये, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए बेटा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं अपन, सिरिंज और ड्रिप सेट और ग्लव्स, ये साथ के साथ में काम में लेते हैं, ठीक है कि नहीं। एक जेल और काम में लेते हैं, जिसको एक जेल काम में लेते हैं, लिग्नोकेन जिसको बोलते हैं अपन। क्यों काम में लेते हैं वो बता देता हूं, देखिए बेटा ये जैसे मान के चलो अपने पास में यूरिथ्रा आ गया, कि अपने पास में यूरिथ्रा आ गया, तो यहां पर देखिए ये जो होल होता है ये बहुत क्या होता है, नैरो होता है ये। तो यहां से 8 नंबर या 10 नंबर की फीडिंग ट्यूब करना, इंसर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर जेल लगाया जाता है और जेल लगा के इंसर्ट किया जाता है ताकि यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाए। और इसके साथ में क्या अटैच कर दी जाती है बेटा, सिरिंज अटैच कर दी जाती है यूं। यू सिरिंज अटैच कर दी जाती है, सिरिंज के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया लिया जाता है और ब्लैडर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक ये लिग्नोकेन जेल और कर लेना इसमें ऐड, लिग्नोकेन के नाम से किया जाता है बेटा, ठीक है ना, ताकि उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आराम से ये यूरिथ्रा के थ्रू अंदर एंटर कर जाए। आगे देखिए बेटा कॉन्ट्रास्ट मीडिया की यदि अपन बात करें तो नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन काम में लेते हैं, ये पहले ही बता दिया गया है। यूजुअली डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। देखो दो तरीके के अपने पास में सॉल्यूशन होता है, एक होता है कंसंट्रेट और दूसरा होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेट जो होता है उसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है और डाइल्यूट जो होता है उसके अंदर सोलवेंट जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा आता है। एक बात सॉल्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, पूरा डिटेल तो बात अपन नहीं कर सकते क्योंकि 3 तरीके के सॉल्यूशन होता है अपने पास में, W/V, V/U, W/V, V/V और W/W। ये 3 तरीके के सॉल्यूशन होता है लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे अपन। ये जो सॉल्यूशन बनता है ना ये 2 चीजों से मिलता है, सोलवेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सोलवेंट जिसमें घोला जाता है और सोल्यूट जिसे घोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जिसे घोला जाता है यहां पर क्या आएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना। क्या आता है बेटा ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, ज्यादा होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कम होगा सॉरी, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सा ले रहा है अपन, डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है, सोल्यूएंट ज्यादा होता है और कंसंट्रेट में सोल्यूट ज्यादा होता है। तो अभी अपने को कौन सा लेना है यहाँ पर, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब यह सोल्वेंट, मेनली जो सोल्वेंट होता है ना पानी ही काम में लेता है अपन, तो पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे देखिए बेटा वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एज एंड ब्लैडर कैपेसिटी। देखिए ये जो वॉल्यूम बता रखा है किसको बता रखा है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। ऐसा क्यों बता रखा है, सुनिए ध्यान से। ये अपन ने ब्लैडर ले रखा है तो ये ब्लैडर किसी में छोटा होगा किसी में बड़ा होगा। मान लो छोटा होगा, जैसे मान के चलो इसकी साइज मान लो 800 ml की है, तो आप ऐसे थोड़ी कि इसमें 1 लीटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर दोगे, नहीं तो फट जाएगा ये। तो क्या करना पड़ेगा, ये साइज पे डिपेंड करता है कि साहब कितनी साइज है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितना दिया जाएगा, कितना वॉल्यूम डाला जाएगा, एक इस पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है और दूसरा ब्लैडर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना कैपेसिटी इसके अंदर है, ठीक है। आगे देखिए बेटा पेशेंट प्रिपरेशन। सर ये कैसे दिखाई देगा, अपने को कई बार क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि सर इसकी ब्लैडर की साइज ये है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया बेटा कि आप फ्लोरोस्कोपी जो मशीन है वो काम में लो, आप उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालते जाओ, उसके अंदर आपको पता लगता जाएगा कि ब्लैडर अभी फुल हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मान के चलो ये ब्लैडर है, इसके अंदर आपने डालना कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालना स्टार्ट किया, व्हाइट व्हाइट बता रहा हूं मैं, देखिए यू तो भरना स्टार्ट हो गई, धीरे 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 आपको फ्लोरोस्कोपी मशीन में दिखता रहेगा ये। बस जैसे ही इतना फिल हो जाए आप बंद कर दो उसको, बस ठीक है। आपको फ्लोरोस्कोपी मशीन से ही पता लगता है क्योंकि उसकी लाइव इमेज आती रहती है, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी मशीन ही अपन काम में क्यों लेते हैं। पूरा वीडियो लेक्चर बनाया बेटा, आप जरूर देख ले उसको,
तो आ गया। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए देखिए क्या क्या चीजें होती है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये मैंने बताया बेटा लगभग सब में कॉमन से ही होता है। कंसेंट फॉर्म वगैरह आप साइन करवा लो। ऑब्टेन इनफॉर्म कंसेंट फॉर्म करवा लो। इंश्योर ब्लड इम्पटी बिफोर द प्रोसेस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, क्योंकि यदि पहले से उसमें पानी रहेगा तो पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो आगे देखिए बेटा, मेंटेन एसेप्टिक प्रिकॉशंस, ठीक है कि नहीं, साफ सफाई का तो पूरा ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। खैर, प्रोवाइड रिकरेंस स्पेशली पेडियाट्रिक केसेस, ठीक है कि नहीं, ये वाली चीज जरूर ध्यान रखिए आप। आगे वाली चीज देखिए बेटा, प्रोसीजर स्टेप जो होंगे वो क्या होंगे। देखिए नॉर्मली क्या होगा साहब, पेशेंट को टेबल पे लेटाओ, टेबल पे लेटाने के बाद में साहब उसकी पोजीशन लगाओ, पोजीशन लगाने के बाद में आप जो भी इक्विपमेंट काम में ले रहे हो उस इक्विपमेंट में क्या करो, फीडिंग ट्यूब लो, फीडिंग ट्यूब पे क्या करो, लेकिन जो जेल है वो जेल लगाओ और क्या कर दो, यूरिथ्रा के थ्रू का इंसर्ट कर दो बेटा इसको। देखिए पेशेंट को लेटाने के बाद में क्या करो, आप एक कैथेटर लो, कैथेटर को किस में डाल दो बेटा, इस यूरिथ्रा के थ्रू कहां इंसर्ट कर दो आप। या अब इसके साथ में क्या लगा दो, एक सिरिंज ऐड कर दो, सिरिंज ऐड करके निडिल सिरिंज और ये इसमें कॉन्ट्रास्ट करके ये कॉन्ट्रास्ट अंदर इंसर्ट कर दो। बस ये पूरा प्रोसीजर रहेगा इसमें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले कैथेटराइजेशन, इंसर्ट स्टेराइल कैथेटर इनटू द ब्लैडर, ड्रेन एनी रेजिडुअल यूरिन। देखिए ड्रेन रेजिडुअल मतलब यदि कोई यूरिन बचा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर कर दे। आपको पहले ही बताया प्रिपरेशन के अंदर कि पूरा ब्लैडर जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए, है ना। आगे देखिए ब्लैडर फिलिंग, उसके बाद में मैंने क्या बोला बेटा, कॉन्ट्रास्ट वाला जो पानी है ना वो ब्लैडर के अंदर डालते रहे। स्लोली फिल ब्लैडर विद कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मॉनिटर यूजिंग फ्लोरोस्कोपी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलिंग फेज, इमेजिंग, टेक इमेज ड्यूरिंग द ब्लैडर फिलिंग, एसेस शेप साइज एंड कंट्यू। देखिए सुने ध्यान से, क्या किया साहब, यहाँ पर सिरिंज ली, सिरिंज के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया भरा और भरने के बाद में अपन इसमें इंसर्ट करना स्टार्ट किया। तो मैंने बताया धीरे धीरे आप इसको भरते रहो और देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अब सोचो क्या पानी की कोई फिक्स शेप एंड साइज होती है क्या, जैसे रेक्टेंगल हो गई या फिर स्क्वायर हो गया या फिर सर्कल हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या पानी की साइज? नहीं सर, रेगुलर होती है। और पानी की जो साइज होती है कैसी होती है, जैसे पानी को बोतल में डाल दिया तो पानी की साइज कैसे हो जाएगी, बोतल जैसी हो जाएगी। मान लो एक भगोने में डाल दिया, कंटेनर में डाल दिया तो उसकी साइज कैसे हो जाएगी, कंटेनर में जैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब अपने इसमें जैसा कॉन्ट्रास्ट दिखे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मिला हुआ है इस पानी में, इस वजह से ये दिखाई देता है। आप समझे इस चीज को, नॉर्मल पानी अपन नहीं डाल रहे, पानी के अंदर क्या डाल रहे हैं अपन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला पानी किसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिखेगा ही दिखेगा यहाँ पर। तो आप सोचिए यहाँ पर जो पानी दिखेगा वो किस शेप में दिखेगा, जैसे ब्लैडर की शेप होगी। तो देखिए पहला पॉइंट, शेप साइज, कितनी साइज, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट तो आप ही डाल रहे हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने कितना कॉन्ट्रास्ट उसमें डाल दिया है। अगला देखिए कंटूर, मतलब इसकी लाइन जो आ रही है वो, ये आपको पता रहेगी कि साहब कहां कहां पर ये कॉन्ट्रास्ट गया है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां से अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे देखिए वॉइडिंग फेज, वॉइडिंग फेज मतलब जैसे आपने क्या किया साहब ब्लैडर, अब एक दो चीज वो सुने यहाँ पर, कई बार क्या होगा बेटा, जैसे मान के चलो ब्लैडर अपन ने ये ब्लैडर अपन ने क्या किया साहब, फुल करना स्टार्ट किया यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत फिल करने के बाद में क्या हो गया बेटा, पेशेंट को पेन होने लग गया बहुत ज्यादा, अनबियरेबल, मतलब असहनीय दर्द होने लग गया। तो आप क्या करोगे, उसको रोकोगे, क्योंकि सब डॉक्टर के उसमें ऑब्जर्वेशन में होती है बेटा, ये जो भी वहां पर डॉक्टर होगा उसी के उसमें होगा, ये सुपरविजन में होगा। तो जैसे ही यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो क्या करोगे, अब आप इसको जबरदस्ती पूरा नहीं करोगे कि नहीं आप तो पूरा ही फिल ही करो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा फील हो रहा है ना, तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, तो आप क्या करो, इसको पूरा फिल मत करो, जितना हो गया उतना करके आप डॉक्टर को इमेजेस दिखा दो, तो वो डिसाइड करेगा कि आगे इस प्रोसीजर को करना है कि नहीं करना। अब जैसे मान के चलो एक इमेज तो आपने ये ले ली, अब दूसरी इमेज क्या लोगे बेटा, दूसरी इमेज में क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे कि साहब आप यूरिन करके आइए। पेशेंट क्या करेगा साहब, यूरिन करके आएगा। अब यूरिनेशन के बाद में एक और आप इमेज लोगे, तो देखो उसमें अगला केस जो बनेगा वो कैसा बनेगा। मान के चलो यहां पर कोई यूटीआई है, उसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वो क्या करेगा, मान के चलो उसने यूरिन पास करके आ गया, लेकिन फिर भी इसमें यूरिन बचा रह गया, थोड़ा सा ऐसे बचा रह गया। उसके बाद में आपने इमेज ली, तो पहली इमेज तो ये ली, दूसरी इमेज आपने ये ली, तो ये लेने के बाद में पता लगा यार यहाँ पे तो यूरिन पूरी तरीके से पास हुआ ही नहीं,
कुछ ना कुछ रह गया है इसमें। अब वो जोर भी लगा रहा है, लेकिन जोर लगाने के बाद में भी पूरा का पूरा जो ब्लैडर है ना वो खाली नहीं हो रहा, तो फिर क्या, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या करिए साहब, ये वाली इमेज डॉक्टर को दिखा दीजिए, ये वाली आप डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर तो वहां पर देखता ही रहेगा, सुपरविजन करता रहेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं वॉइडिंग। ये जो यूरिनेशन, पेशेंट जो यूरिन करके आया ना उसके बाद की जो इमेज लेते हैं ना उसको बोलते हैं वॉइडिंग। इसीलिए इसको बोला क्या गया बेटा, VCUG, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। वॉइडिंग फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नाम चेंज किया गया। आस्क पेशेंट टू यूरिन, टेक इमेज ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिथ्रा इज क्लियरली विजुअलाइज्ड। यूरिथ्रा तो होगा ही क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट डाला हुआ है। आगे देखिए पोस्ट वॉइडिंग फिलिंग, पोस्ट वॉइडिंग मतलब यूरिनेशन के बाद में। टेक इमेज आफ्टर ब्लैडर एम्प्टी, चेक फॉर रेजिड्यूल। रेजिड्यूल का मतलब बचा हुआ, ये मैंने बताया ना, यूरिन के बाद में जो यहां पर रहेगा ना इसको बोलते हैं बेटा रेजिड्यूल यूरिन। ठीक है, अगली स्टेप देखिए बेटा, कौन कौन सी इमेज अपने को लेनी चाहिए। एपी लेनी चाहिए, ओब्लिक लेनी चाहिए, लेटरल व्यू और यूरिथ्रा विजुअलाइजेशन। ये तो यूरिथ्रा के लिए ले सकते हो आप, बाकी नेसेसरी ये दो है, एपी और ओब्लिक। क्या क्या चीजें अपने को दिखाई देगी बेटा, ब्लैडर शेप एंड कैपेसिटी। मैंने अभी बताया बेटा कि 800 ml आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला है, 500 ml डाला है, कितना डाला है। शेप मैंने बता दिया किस तरीके से दिखाई देगी। यूरिथ्रल एनाटॉमी, आगे देखिए वेसिको यूरिटरी रिफ्लेक्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको मेंशन कर दिया है यहाँ पर, बैक फ्लो ऑफ यूरिन। आगे देखिए रेजिडुअल यूरिन बचा हुआ। आगे देखिए ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग, क्योंकि जब भी यूरिन पास करेगा वो तो वहां पर अपने को यूरिथ्रा की साइज भी दिख जाएगी। ठीक है, कि किस तरीके से जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन देखो क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो सकता है। अगला देखिए डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द कैथेटर, पेशेंट को परेशानी तो हो ही सकती है क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है यूरिथ्रा की। अब आप उसमें फोलिक कैथेटर यदि डालोगे तो पेनफुल प्रोसेस होगा ये। ठीक है, रेयर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन और माइल्ड इरिटेशन और पेन। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए बेटा, अगला केस देखिए बेटा, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस केस में ये नहीं करना चाहिए। तो एक्टिव यूरिनरी इन्फेक्शन रिलेटिवली और सीवियर ट्रोमा यदि केस है तो उस केस में भी नहीं करना चाहिए। और कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, यदि पेशेंट को इस कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड कोई एलर्जी है तब उस केस में भी अपने को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, एक तो रियल टाइम स्टडी होगी क्योंकि अपन फ्लोरोस्कोपी से कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी से अपन ने किया है इस वजह से, है ना। आगे देखिए बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट VUR, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, वेसिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा बहुत अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि यूरिन पास करते टाइम आप इमेज लोगे तो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ही, तो उसकी वजह से अच्छी इमेज दिखाई देगी। डिसएडवांटेज फिक्स है, ये आप रट के रखिए बेटा, ये सब में यही चीज होती है। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास में था बेटा अपना MCU। ये तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट वो देखे तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसके लिए किया जाता है और कौन कौन से स्टेजेस में ये किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है अपना किसके लिए बेटा, MCU। तो RGU अलग चीज होती है, MCU अलग चीज होती है। RGU नीचे वाला जो लोअर ब्लैडर होता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है कि नहीं, RGU में भी मेनली किसके लिए किया जाता है, यूरिथ्रा के लिए, सॉरी। और MCU जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, लोअर ब्लैडर के लिए, ताकि वहां पर अपने को पता लग सके। एक VUR का जरूर ध्यान रखिए बेटा, वेसिको यूरिटेरिक जो रिफ्लेक्स होता है उसके लिए मेनली ये किया जाता है। ठीक है, बाकी यदि आपको भी कोई टॉपिक है जो समझना है बहुत अच्छे से, आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक नहीं है, तो एक बार आप मेंशन कर दे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए, नोटिफिकेशन यदि चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप PCW+ टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले, उस पर सब PDF आपको मिल जाएगी। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये पूरा डिटेल से पढ़ना है क्योंकि आने वाले टाइम पे सबको पता है कि वैकेंसी जो होगी वो कंपटीशन बेस पे होगी, तो यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स जो हो रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये राइट जो पेपर है रिटन पेपर पे होने वाली है वो, तो आपकी जो नॉलेज होगी वही आपके काम आएगी। तो यदि आपको डिटेल कोर्स यदि चाहिए तो आप ये PCW+ ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको पूरा डिटेल कोर्स मिल जाएगा। साथ में वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पैनल नोट्स जो भी अभी यहाँ पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे वो सारा ऐसे कैसे मिलेगा, PDF नोट्स की स्पेसिफिकेशन ये है कि आपको बोथ में मिलेगा, बोथ मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश
और साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं हो, ये इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ताकि बच्चा चेक करता रहे कि अपन ने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो आप जरूर देख ले। और साथ में यदि आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो आए, जब भी नया कंटेंट ऐड हो, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको। बाकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकती है। और कंपटीशन एग्जाम वाले भी एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि कंपटीटिव में तो ये सब चीजें याद ही रहनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन जो आते हैं ऑप्शन के अंदर आप कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।